स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू वेबिनार सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डीएनए ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई फॉर फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज होते हैं। तो आपको 3D सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक एलिमेंट का एटॉमिक साइज का वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। और इसमें इरेगुलर ट्रेंड्स होते हैं। जैसे आप पहले बिगिनिंग ऑफ सीरीज में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मिडिल ऑफ सीरीज में जाओगे तो साइज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और एंड ऑफ सीरीज पे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तीनों का रीज़न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रीज़न बहुत आसान है। अगर हम इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शेल्डिंग इफेक्ट से ही रीज़न आपको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। बहुत जनरल सा, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, मेटल होते हैं। और मेटल की जनरल प्रॉपर्टी आपको लगभग पता ही है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय में यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। तो आपको एनसीईआरटी में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, और फोर्थ जो क्वेश्चन है, राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो दोनों का प्रिपरेशन स्ट्रक्चर, जो भी पॉइंट है इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बिकॉज दीज आर गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, थ्योरी में भी है, इसलिए इनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनके रिएक्शन प्रिपरेशन का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। 2-4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट द 4 एप्लीकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी देखो, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पॉइंट बना के लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बताने के लिए है, बट आपको सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन नहीं बोलते। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट और एनी और ग्राउंड स्टेट, तो उसी को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, डी ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, डी मतलब डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, लोअर एनर्जी से आया, तो उसी को डी ट्रांजिशन बोलते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, एलॉय क्या होता है, तो ये सब आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, क्या दिया है, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है और यहाँ पर भी है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट आयन का बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की आपको केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। 9th है, राइट हम्फ एंड रोथरी रूल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलॉय। एलॉय बनाने के लिए ऐसा नहीं, किसी भी एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। तो ऐसा नहीं किसी भी मेटल को किसी में भी मिला दो कि एलॉय बन जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर में हम गोल्ड को ही मिलाते हैं तो ही एलॉय होता है। ब्रॉस, ब्रॉन्ज, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो उसी के लिए क्या कंडीशन होता है, उसी को, उस रूल को जो बोलते हैं हम हम्फ एंड रोथरी रूल। तो 2-3 पॉइंट हैं। ठीक है, साइज सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, रिएक्टिविटी सेम होना चाहिए, जिस भी मेटल को हम मिक्स कर रहे हैं, उसी को हम हम्फ एंड रोथरी रूल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिनाइड लेंथेनाइड सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो आप एनसीईआरटी से साफ साफ पॉइंट लिख लेना, लेंथेनाइड में क्या चीज़ कॉमन है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब आते हैं बहुत बोर्ड में। तो मैंने 10 क्वेश्चन बताया डीएनए ब्लॉक एलिमेंट के। अब हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा। 10 के 10 क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके प्रिपेयर बहुत अच्छे से करिए। और हो सके तो आप इनका अलग से ही नोट्स बना के इनके क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइए। तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर आपका थ्योरी पार्ट है तो कोई भी एमसीक्यू हो, तो एमसीक्यू कहाँ से बनते हैं, इधर से ही तो बनते हैं। तो आपको जो भी पढ़ना है थ्योरेटिकल पार्ट को, एमसीक्यू सब कुछ ध्यान में रखते हुए पढ़ना है।
ओके, तो चलो हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए ब्लॉक की एक्सरसाइज में इनके अलावा और कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम डीएनए ब्लॉक के एक्सरसाइज क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टिक कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने ही हैं। ठीक है, इनमें कोई नहीं कि आपको जो भी क्वेश्चन मैं टिक करा रहा हूँ इन क्वेश्चन को तो आप ट्राई करना है। इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन उनको भी ट्राई कर सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो 8.1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8.2 भाई ठीक है, मोर स्टेबल, हाँ ये रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आता है गिव द रीज़न ऑफ फॉलोइंग, किस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ओके, 8.2 को आपको ट्राई कर लेना है। ठीक है, 8.3 है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर स्टेबल देन, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग। तो 8.3 को भी आप ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.7 वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8.10 करना है आपको। ठीक है, और ये 8.11, ठीक है, 8.11 इन क्वेश्चन को भी आपको करना ही है। 8.11 8.10 इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। उसके बाद 8.12, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, वाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने टिक कराया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करना है, रीजन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और 8.14 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने किया था, इस क्वेश्चन को भी कर लेना है आपको। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जब क्वेश्चन करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, तो उससे रिलेटेड जैसे आयोडीन को किस में कन्वर्ट करता है, तो ये सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड जो भी है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेज, सब कुछ आपको एनसीईआरटी में जो भी है वो आपको कर लेना है। ओके, चलो, और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या क्या करें, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड मैंने सब कुछ वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 8.16 इम्पॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो ये में इसमें भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.20, ठीक है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में कंपैरिजन करना है, तो ये क्वेश्चन कर लेना है आपको। और ये आपका रीज़न वाला क्वेश्चन है 8.21, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8.22 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आपने 11th क्लास में भी रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीज़न वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में रीज़न वाले क्वेश्चन के चांस ज़्यादा होते हैं। 8.25 भी करना है आपको। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन तो IMP है क्योंकि वर्कशीट में भी था। एलॉय क्या होता है ये भी हो गया था अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 8.30 ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन अपने को करना है मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट कैन बी इन्फेड फ्रॉम मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड जितने भी मैंने कराया थे बस उतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है, और प्रॉपर्टी हैवियर ये 8.37, तो इतने क्वेश्चन आपको ट्राई करना ही है।